नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको हाई स्कूल 2020-21 ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर विषय गणित का, ठीक है, विषय गणित है हाई स्कूल 2020-21 यानी कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं आप। और विषय गणित, इसमें जो ब्लूप्रिंट है नया तरीके से तैयार हुआ है, ठीक है। यानी ब्लूप्रिंट में बहुत बड़ा बदलाव है। आपके वार्षिक पेपर में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव है इस वर्ष, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो पिछले वर्षों का ब्लूप्रिंट रहता था ना, उसमें उस टाइप से अलग ब्लूप्रिंट इस वर्ष के लिए जारी हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा कि यहाँ क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई एवं विषय वस्तु, यहाँ पर अंकों का विभाजन, कुल अंक और इकाई पर अंक, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम आपको थोड़ा मैं निर्देश बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर निर्देश दिखा देता हूँ, इस निर्देश के माध्यम से आप समझ पाएंगे जल्दी से। देखिए यहाँ पर निर्देश फर्स्ट दिया हुआ है कि विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न के आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न 3 प्रकार के होंगे टोटल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% होगा, मतलब अगर यदि 100 नंबर का ये पेपर है तो 30 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक वाला, ठीक है। दूसरा है विषय पर आधारित प्रश्न जो कि 30% रहेगा, मतलब 100 में 30 नंबर का, ये 3 अंक का रहेगा, ठीक है। विश्लेषणात्मक 40% रहेगा जो कि 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। यानी 100 में से 40 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और तीसरा निर्देश है कि विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। विकल्प मतलब अथवा टाइप का, समझिएगा। पिछले वर्षों में क्या किया जाता था कि हर प्रश्न का एक अथवा दिया जाता था, ठीक है, चाहे ऊपर का करिए या नीचे का। अब क्या करना है, अब क्या दिया जाएगा आपको कि 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यानी जैसे 5 प्रश्न दे दिया जाएगा तो उसमें से आपको 3 करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जैसे 6 प्रश्न दे दिया जाएगा तो उसमें 4 प्रश्न हल करना आपका अनिवार्य होगा। ये सब में अथवा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि कैसे कैसे। तो 3 पार्ट में बांटा गया है पूरे ब्लूप्रिंट को, है ना। पहला इकाई होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन कौन से पार्ट इसमें समाहित किए गए हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये सभी पाठों को इसमें इकाई फर्स्ट में समाहित किया गया है। और अंकों का विभाजन इस इकाई से, यानी इकाई फर्स्ट से 35 अंक का टोटल क्वेश्चन आएगा। 35 अंक का टोटल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें से 1 अंकी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर का, ठीक है। 3 अंकी यानी 3 अंक का जो प्रश्न रहेगा वह 3 प्रश्न रहेगा, मतलब 9 अंक हो जाएगा, ठीक है। 4 अंकी जो प्रश्न होगा 4 होगा, तो 4 को 16 अंक। इस प्रकार से टोटल 35, टोटल कितने 35 नंबर का इस इकाई खंड एक से पूछा जाएगा, ठीक है, इन पाठों से। पिछले वर्षों में क्या रहता था दोस्तों, पिछले वर्षों में रहता था कि हर पाठ का अलग अलग दिखाता था कि इस पाठ से ऑब्जेक्टिव आएगा, इस पाठ से 2 नंबर का, इस पाठ से 5 नंबर का, ऐसे। तो आदमी उस हिसाब से पढ़ाई करता था, थोड़ा आसानी होता था। लेकिन इस बार थोड़ा टफ लग रहा है, और टफ होगा ही, क्योंकि आप यह नहीं सोच सकते हैं, मतलब यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस पार्ट से ही ऑब्जेक्टिव आएगा कि इस पार्ट से आएगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव किस पार्ट से पूछा जा सकता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, इनमें से किस पार्ट से ले सकता है, ठीक है। ये है मेन पॉइंट। अब चलिए दूसरा देखिए, दूसरा इकाई है आपका ये। इस इकाई से त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, यानी ये पूरे पाठ लिए इसमें रखे गए हैं। इनमें से टोटल 30 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 अंक की 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो 10 नंबर होगा। 3 अंक की 3 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक की 3 प्रश्न रहेंगे, 12, 9, इस प्रकार से टोटल 31 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस इकाई से। इकाई नंबर 2, इसमें कौन कौन से पार्ट रखे गए हैं तो आपको दिख रहा है, इनमें इसमें से ये पार्ट रखे गए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इकाई 3 क्या है, ये रखे गए हैं, ये पार्ट जितने हैं ये सब रखे गए हैं। इनमें से 1 अंक की 10 प्रश्न रहेगा, 3 अंक की 4 प्रश्न, 4 अंक की 3 प्रश्न, इस प्रकार से 10, 12, 12 मतलब 34 अंक का क्वेश्चन इस इकाई से भी रहेगा, ठीक है। पिछले वर्षों क्या रहता था, सबसे बड़ा बदलाव ये क्या है, सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो पिछले विगत वर्ष में रहता था तो उसमें क्या रहता था कि जैसे ये दे दिया ना पार्ट का नाम, इस पार्ट से कितने अंक का क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रहता था कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि 3 अंक का पूछा जाएगा। तो आदमी उस हिसाब से तैयारी करता था, ठीक है, लेकिन आज आसानी होती थी। लेकिन इस वर्ष क्या है कि ये इकाई में बांट दिया, 3 पार्ट में बांट दिया है, और इनमें ये पाठों को रख दिया है, ठीक है। इन पाठों से, ठीक है, आपको इन टाइपों से क्वेश्चन देगा। इनमें सभी से ऑब्जेक्टिव दे सकता है या किससे ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। 3 नंबर का क्वेश्चन किस पार्ट से पूछ सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। 4 अंक का किस पार्ट से पूछ सकता है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से, है ना, बेसिक से पढ़ाई करना पड़ेगा हर पाठों को, ठीक है। और ये भी जानकारी मिलती है कि कोरोना के चलते जो 30% का कोर्स रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है,
वो इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। उनको हटाने के बाद ही क्या किया गया है, इस ब्लूप्रिंट को बनाया गया है। ये सबसे बड़ी लाभ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा गणित का, मतलब मैथ का कक्षा 10वीं का नया ब्लूप्रिंट, जो कि अभी आपकी वार्षिक एग्जाम के लिए 2020-21 के लिए जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और थोड़ा पिछले वर्षों की अपेक्षा ब्लूप्रिंट में बदलाव किया ही गया है, बहुत कुछ बदलाव किया गया है, थोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अन्य सब्जेक्टों का भी मैं ब्लूप्रिंट लाऊंगा, आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।